सर मैंने यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन करवा लिया है, जैसा कि यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन करती है ना, लेकिन आरटीआई से नहीं कराया है। क्या अब मुझे प्रॉब्लम होगी? क्या मैं इस डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यूज ले सकता हूं? दोस्तों आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो मोस्टली इसी टॉपिक पर है। इसमें कई सारी चीजें आज आपको जानने को मिलेगी कि गवर्नमेंट वेरिफिकेशन में किस तरीके से होता है, गवर्नमेंट में किस तरीके की डिग्रियों पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरी बात करेंगे कि जो हमने वेरिफिकेशन कराया है उसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो वेरिफिकेशन वैलिड होगा या नहीं होगा। और तीसरे नंबर पे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर वेरिफिकेशन कराने के बाद भी वो डिग्री सही है या गलत है, उसको यूज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मतलब इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। वीडियो बहुत ही जबरदस्त है रियली। मतलब मैंने जब कमेंट्स को देखा तो मुझे लगा कि ये बताना चाहिए स्टूडेंट को कि हम अगर उसको वेरीफाई करा लें, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को अगर कहीं इस्तेमाल करें तो फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी या नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें वेरिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, वेरिफिकेशन क्यों करवाए थे। तो इसी से आप ये आइडिया लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि वेरिफिकेशन इसलिए कराया हमने कि हमने जो डॉक्यूमेंट लिया वो बैकडेटेड था या हमने यूनिवर्सिटी से जुगाड़ करके लिया है। मोस्टली अगर कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी प्रॉपर गया है, प्रॉपर तरीके से उसने डॉक्यूमेंट लिए हैं, तो वहां पर वेरिफिकेशन कोई नहीं कराता, कभी नहीं कराया किसी ने। क्योंकि मोस्टली अगर आप लोग बैकडेटेड देते हो ना, तो आप अपनी ईमानदारी से बताओ कि आपने 10th और 12th का वेरिफिकेशन कितनी बार कराया। जो लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया भी, एमबीए कर रहे हैं या और कोई डिस्टेंस मोड में कोई कोर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई कोर्स लिया है उन्होंने जुगाड़ से, तो उन्होंने ग्रेजुएशन का वेरिफिकेशन कितनी बार कराया? नहीं कराया, कोई नहीं कराते। सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन की बात आती है कि जो जुगाड़ से लिए। अब मोस्टली बात ये आती है कि जुगाड़ से लिए हुए डॉक्यूमेंट को वेरीफाई क्यों कराते हैं? क्योंकि वहां पर यूनिवर्सिटी हमारे टच में नहीं रहती है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो हमें मिलते हैं वो एक मीडिएटर के माध्यम से मिलते हैं। और इसीलिए वो सोचता है कि यार ऐसा नहीं हो कि कहीं वो मीडिएटर ने कहीं छाप कर दे दिया है। दोस्तों ये पहले के समय की बातें थी, जो मीडिएटर छाप के दे देता था। आजकल तो यूनिवर्सिटी सरेआम बेच रही है, तो मीडिएटर को छापने की जरूरत क्या है? वो आपसे 50,000 रुपए लेगा, 20,000 यूनिवर्सिटी को देगा, 30,000 रुपए कमा रहा है। यूनिवर्सिटी से वो डॉक्यूमेंट दिलाएगा, आपको कहेगा यूनिवर्सिटी जाइए वेरीफाई कराइए। आप खुद गए, सारे डॉक्यूमेंट लेकर आए, उस कंसल्टेंट ने या उस मीडिएटर ने अपना रोल खत्म कर लिया। अब कभी वो मान लो यूनिवर्सिटी कोई डिनाई करती है, बाद में कभी आपके डॉक्यूमेंट को मना करती है, तो वो सिर्फ आपसे यही बात कहेगा कि भाई मैंने तो तुम्हें यूनिवर्सिटी भेज दिया था, आप यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट लेके आए थे ना। 1% मान लो कि आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। आप जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने बात करोगे तो वो कहेगा साहब इसका एडमिशन मैंने कराया था, ये खुद यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट लेके आया था। आप वहां पर इस बात को एक्सेप्ट करोगे, उसे कहोगे कि हाँ जी मैं खुद गया था यूनिवर्सिटी से लेने। अब यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई, भाई साहब वो तो बहुत बड़े लोगों की है, उन्होंने बहुत पैसा खर्च कर रखा, अब वहां तक कार्रवाई के लिए जाएगा वो। और अगर 1% वहां गया, यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि हम तो जानते ही नहीं है, तो फिर अब ये प्रॉब्लम क्रिएट किसके साथ हो गई? ये तो स्टूडेंट के खुद के ऊपर पड़ गया। यानी कि जहां वो ज्यादा होशियार बन के उस कंसल्टेंट को फंसा रहा था, यूनिवर्सिटी को फंसा रहा था, अब वही मामला उसके ऊपर आ गया। अब बात आती है कि भाई यूनिवर्सिटी से हमने वेरिफिकेशन करा लिया, तो फिर वो डॉक्यूमेंट फर्जी कैसे? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई कर दिया। मोस्टली दोस्तों मैं बात कर रहा हूं बैकडेटेड डिग्री, क्योंकि ये डिग्री जो होती है, ये प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट होता है, ये दिया ही फर्जी की नींव है इसकी। इसको जब कभी कोई मकान बनाते तो एक नींव धरी जाए, और उस नींव में अगर आप अच्छी भरोगे तो वो मकान काफी टाइम चलेगा, और जिसकी नींव कच्ची होगी तो वो मकान कभी भी गिर सकता है। ये बात सत्य है, आप अपने जीवन में आजमा के देख लेना। तो यही चीज है कि जो डॉक्यूमेंट ही गलत तरीके से लिया हुआ होता है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट सारे ही फर्जी होते हैं। अब कई लोग कहते हैं साहब वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी पैसा मांग रही है। यहां तक कि मैंने ये वेरिफिकेशन का जो टॉपिक है, इस पर बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन सभी लोगों को पता है कि वेरिफिकेशन में यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन की जो फीस है वो सारी केस में ले रही है। अब आप समझिए कि जब यूनिवर्सिटी ने वो डॉक्यूमेंट दिया, वो खुद आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रही है, तो फिर उसे फीस नगद में लेने की क्या जरूरत है? उनके अकाउंट में जमा कराओ और वो वेरिफिकेशन लेटर मंगवाओ। लेकिन ये नहीं हो रहा है।
ये हो रहा है कि आप वहां नगद पैसे जमा कराओ, आपको एक रसीद बना के देंगे, रसीद ऐसी कि एक सादा पेपर कंप्यूटर से टाइप करके आपको दे देंगे। वहां पर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो एक लीगल स्टूडेंट के साथ होता है। अब ये चीजें क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि इस चीजों को बढ़ावा जो मिला वो हम लोगों ने दिया, क्योंकि हमारी डिमांड रही, हमने उनसे मांगा कि हमें इस तरीके का डॉक्यूमेंट चाहिए, इसलिए उन्होंने इस तरीके का डॉक्यूमेंट दिया। यूनिवर्सिटी की मजबूरी इसलिए पैदा हुई कि आपने सिर्फ ऐसे ही डॉक्यूमेंट चाहे, यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लगने बंद हो गए। मैं कई बार जब कई यूनिवर्सिटियों में मैं विजिट करता हूं, कई बार देखता हूं, तो मेरे को लगा कि जो ईमानदारी से जो यूनिवर्सिटियां चल रही है उन यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट ही नहीं है, क्योंकि सभी स्टूडेंट को बैकडेटेड चाहिए, 2 महीने में चाहिए, 1 महीने में चाहिए, तो वो क्यों जाएंगे वहां पे? जब 1 महीने में 50 यूनिवर्सिटियां दे रही है तो वो किसी यूनिवर्सिटी में जाके 3 साल क्यों पढ़ेंगे? और इसी वजह से ये बैकडेटेड मार्केट जो है ग्रो कर रहा है, और यहां पर ये बहुत तीव्र गति के साथ इसकी एक मतलब खरीद फरोख्त बढ़ रही है। अब जो ये सवाल है कि सर मैंने यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन करा लिया है लेकिन यूनिवर्सिटी आरटीआई जवाब नहीं देती है, इसका कारण यही है, यूनिवर्सिटी आपको लिखित में कोई डॉक्यूमेंट नहीं देगी। बेसिकली आरटीआई से यूनिवर्सिटी डरती नहीं है, लेकिन जो आपका डॉक्यूमेंट है वो यूनिवर्सिटी ने दिया ही उस सिस्टम के अकॉर्डिंग है, इसलिए वो आपको प्रूव करके कैसे दे, आपके आरटीआई में रेस्पॉन्स कैसे दे उस डॉक्यूमेंट को कि आपका डॉक्यूमेंट हमारे यहां से गया। और इसी वजह से वो आरटीआई का जवाब नहीं देती है। आप सोच रहे होंगे कि आरटीआई एक्ट में नहीं आती, आरटीआई का जवाब नहीं देती, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यह है कि आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, इसलिए वो आपका जवाब नहीं दे रही है। और उस डॉक्यूमेंट को अगर गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब में लगाना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि उस रिकॉर्ड को लेकर यूनिवर्सिटी कभी भी आपके उस वेरिफिकेशन को लेकर वेरिफिकेशन नहीं करने वाली है, क्योंकि वो रिकॉर्ड ही इस तरीके का है। उस रिकॉर्ड को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी मैनेज कर रही है। अब वो प्राइवेट सेक्टर में जब आपके वेरिफिकेशन जा रहे हैं, आपको वो कर रही है इसलिए कि उसने पैसे लिए हैं, चलो ठीक है दे देते हैं, और उसको अभी आपसे और पैसे कमाने, क्योंकि आपके जो वेरिफिकेशन नहीं करेगी, आपने डिग्री ले ली तो उसके बाद आपको माइग्रेशन चाहिए, आपको कैरेक्टर चाहिए, आपको प्रोविजनल चाहिए, इस तरीके से वो अपना पैसा बना रही है। इसीलिए वो आपके डॉक्यूमेंट को तब तक बोल रही है कि जब तक आप उनसे सारे डॉक्यूमेंट नहीं ले लेते हैं, उसको 20-50 हजार रुपए नहीं कमवा देते। जिस दिन आप कमवा देंगे यूनिवर्सिटी और आपका लेना देना खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद अगर वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है तब ये बात आएगी, हाँ यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है। अगर ये यूनिवर्सिटियां वेरीफाई करती, ये यूनिवर्सिटियां सारी चीजें इस तरीके से करती, तो ये जो पकड़े जाने की खबर आती है, बच्चों के डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहे हैं, इनवैलिड जो हो रहे हैं, ये कभी सामने नहीं आते। मोस्टली मैं बहुत लोगों को जानता हूं, बहुत लोग मुझे फोन करते हैं और बहुत लोग मुझे बताते हैं उनके साथ जो घटनाएं हो रही। मैंने इन सभी लोगों की बातों को सुनकर ये चीजें समझी है कि यूनिवर्सिटी जब तक आपको कोई डॉक्यूमेंट सेल कर रही है तब तक आपसे कनेक्ट है, और जिस दिन आपकी और यूनिवर्सिटी की आपस में एक दूसरे की जरूरत खत्म, उस दिन उनको आपकी जरूरत नहीं है और आपको उनकी जरूरत नहीं। उसके बाद अगर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है तो उस डॉक्यूमेंट को हम ऑथेंटिक मान सकते हैं। यानी कि मोस्टली इस पूरे चैप्टर से आप समझे होंगे कि वेरिफिकेशन जो आरटीआई का है वो इसलिए नहीं आता क्योंकि वो डॉक्यूमेंट गलत तरीके से, यानी कि यूनिवर्सिटी के दिमाग में, आपके दिमाग में हो सकता है वो ओरिजिनल है, मैं भी आपको ये मान रहा हूं कि मैं भी आपको इस डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल मान रहा हूं, लेकिन यूनिवर्सिटी के दिमाग में एक बात जो चल रही है वो यही है कि हमने इसको गलत तरीके से पैसा छापने के लिए दिया था, इसलिए हमको पैसा दे दिया, हमने इसको डॉक्यूमेंट दे दिया। अब इसने भी किया कि ये गलत तरीके से डॉक्यूमेंट ले रहा है, हमने भी पैसे के लिए इसको गलत तरीके के डॉक्यूमेंट दे दिए, तो इसमें गलती तो दोनों की हुई। इसीलिए यूनिवर्सिटी उन डॉक्यूमेंट्स को बाद में डिनाई करती है। ऐसा मत समझिए कि आपका वो डॉक्यूमेंट लाइफ टाइम चलेगा। आप अगर उस डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट फील्ड में यूज करते हैं, वो डॉक्यूमेंट गलती से कभी आपका फेक निकलता है, या एक मान लीजिए इसका दूसरा आपको मैं और तरीका बताता हूं, गलती से वो यूनिवर्सिटी फेक हो जाती है, उसमें कभी कोई जांच हो जाती है, डॉक्यूमेंट पकड़ में आ जाते हैं, तो समझिए कि फिर आपका डॉक्यूमेंट कभी वेरीफाई नहीं होगा। और यहां तक कि अगर गवर्नमेंट जॉब में आपने अप्लाई किया है तो फिर आप वहां से जल्दी से निकल भी नहीं पाओगे। उसके सामने जो भी प्रॉब्लम आएंगी उनको सभी को फेस करना पड़ेगा। ऐसे लाखों स्टूडेंटों के साथ रोज हो रहा है। और आप ये मत समझिए कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियां, यहां तक कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों के नाम पे भी डॉक्यूमेंट बिक रहे हैं, और यहां तक भी कंफर्म हुआ है
कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे ही कुछ लोग इस तरीके के फर्जी डॉक्यूमेंट जारी कर कर वहां से दे देते हैं। अब जब उनके ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट फेक ही होंगे, फेक ही होते हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश की 2-3 यूनिवर्सिटियां हैं जो दबा के इस तरीके के डॉक्यूमेंट दे रही, लेकिन जब उनके रजिस्ट्रार चेंज होते हैं, जब उनके अधिकारी चेंज होते हैं, तब ये मामला सामने आ जाता है, क्योंकि वेरिफिकेशन किसी बच्चे की जाती है, रजिस्ट्रार और उनके जो चांसलर उनको देखते ही कह देते हैं भाई इसको ये फर्जी है, इसको फेंको। लेकिन अगर जब तक जो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनके सही हाथों में इस तरीके के डॉक्यूमेंट पहुंच जाते हैं, या इस तरीके के आपके द्वारा कोई भी जानकारी या वेरिफिकेशन मांगे जाते हैं वो पहुंच जाते हैं, तो उनका फर्जी तरीके से ही ये रिकॉर्ड बनाकर आपको भेज देते हैं। लेकिन उसके भरोसे ये नहीं है कि आप निश्चिंत हो जाए कि आपका डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों के कई कई सालों से लोग नौकरियां कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट अब वेरिफिकेशन में फर्जी पाए जा रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, वेरिफिकेशन जब स्विच करते हैं तो विशेषतः होता है, और जब दूसरी कंपनी या दूसरे किसी डिपार्टमेंट में स्विच करते हैं तो वो डिपार्टमेंट या कंपनियां वेरीफाई कराती है और वहां पर वो डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो रहे हैं। रिसेंटली अभी बहुत सारे मामले मेरे सामने आए हैं, इनको मैं देखकर आपको बता रहा हूं। तो इसलिए बैकडेटेड डिग्रियों से बचें, इस तरीके के डॉक्यूमेंट लेने से बचें, बाकी आपकी मर्जी है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सही लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाना। जो लोग लेने के अभी तैयारी कर रहे हैं या ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिला दे, उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो आज ही जो उनका विचार है उसको त्याग दें।